हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंट नेट से कंप्लीट रिवीजन में करा रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मैंने। अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो आप उसे भी जाके देख लो। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। देखो, पिछले क्लास में राज्यपाल से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो मैंने बता दिया था। आज हम करेंगे यहाँ से विधान राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था पिछले क्लास में। तो देखो, राज्य मंत्रिपरिषद संविधान के किस उपबंध के अधीन किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। तो आर्टिकल 162 में है। संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद के उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो 163 में है। अगला, उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्व विवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। इसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। किस आर्टिकल 163 का? 163 का 1 में। ठीक है। अगला है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो 164 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा? यह है आर्टिकल 164 का फर्स्ट में। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 91 में संवैधानिक संशोधन, ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है। अगला है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य के पद ग्रहण करने से पूर्व उसके द्वारा किसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। अगला है, 91 में संवैधानिक संशोधन के तहत किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या हो सकती है विधान सभा में कुल सदस्य का 15%। अभी हमने ऊपर देखा, इसी का है। ठीक है। आगे, मुख्यमंत्री के कार्य। तो मंत्री परिषद संबंधित राज्यपाल से संबंधित, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति या प्रतियुक्ति के संबंध में सिफारिश परामर्श राज्यपाल देता है। राज्यपाल से संबंधित राज्य के कार्य के प्रशासन संबंधी विधायन विषयक प्रस्थापन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय की सूचना राज्यपाल देता है। राज्य के कार्यों में के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जानकारी जो राज्यपाल द्वारा मांगी जाएगी, वह विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है परंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अब देखो, विधानमंडल से संबंधित राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने संबंध में सलाह देता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। देखो, कैबिनेट समिति का गठन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार अभी यूजीसी नेट में आपका वहाँ का पूछा था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, तो किसी स्टेट का भी पूछ सकता। मान लीजिए यूपी के दे रहे हो तो यूपी स्टेट से रिलेटेड पूछ सकते। तो इसके प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है। कब तक? 47 से लेके 54 तक। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर संभाला, तो वो कौन थे? ज्योति बसु, वेस्ट बंगाल। अगला है, विधानमंडल। अब हम मेन टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो था उसमें, तो मैंने स्टार्टिंग से ही करा दिया। जो पिछले क्लास में जब मैंने ख़त्म किया था तो वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखो, आज हमारा मेन टॉपिक है विधानमंडल।
जैसे संसद होता है ना, संसद में दो होते हैं, लोकसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो विधानमंडल में क्या हो जाएगा, विधान सभा और विधान परिषद। लेकिन ये है कि विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, अभी केवल 6 स्टेट में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है, इसको भी ध्यान रखना। कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना। आंध्रा तेलंगाना एक साथ याद रखना, इसको कैसे भी यूबीएम AKT कुछ भी करके आप, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरीके का याद कर लेना। या तो जैसे मैप है, यहाँ से महाराष्ट्र, फिर इधर आ जाएंगे आप, इधर महाराष्ट्र इस साइड होगा वेस्ट, फिर इधर आएंगे मतलब जिस तरीके से आप चाहो, इसका पहला लेटर लेके आप इसका निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। लेकिन याद करना ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और दोहरा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है। तो 3 आपका नीचे हो गया। ये वेस्ट में, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा महाराष्ट्र, साउथ वेस्ट ऐसे है इसका पोजीशन। फिर यहाँ बिहार और यूपी याद रखना। अगला, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी विधान परिषद को गठित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 169। और आर्टिकल जो है ना, पार्ट वाइज मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी, ठीक है, ताकि आप उसे देख के, क्योंकि अब आर्टिकल से क्वेश्चन तो आते हैं। क्योंकि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ है वहाँ आर्टिकल तो आपको मेन आर्टिकल तो बिल्कुल पता होना चाहिए। और एक बार क्रम के अनुसार जान, देखो सारा याद हो ना हो, लेकिन क्रम के अनुसार याद रहेगा ना। कि देखो जैसे छठे भाग में ये, तो छठे भाग में कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल है, तो कम से कम आप एग्जाम में एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो और विधानसभा की संरचना संबंधी प्रावधान 170 में है। आगे चलते हैं हम। आगे है आपका, विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है। किसी राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है। अभी महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र झारखंड में हुआ था ना। विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक समान हो। तो 170 का तीसरा भाग। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक विधानमंडल में स्थानों की संख्या पुनः समायोजित नहीं किया जाएगा। तो 84 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, जो कब हुआ था, 2001 में, उस समय बोला गया कि 2026 की जनगणना तक उतना ही रहेगा। उसके 26 की जनगणना के बाद फिर चेंजेस, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ी है तो हर जगह सीट ज़्यादा ही होंगे, तो इसीलिए ये भी पूछा जाता है कब तक का है, तो ये याद रखना। अगला है, विधानसभा अधिकतम कितने सदस्यों को मिलकर बनता है। तो 500। और न्यूनतम कितने होते हैं, 60। इसमें अपवाद भी है, अपवाद कौन कौन से ये आप ध्यान रखना। विधानसभा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनती है, परंतु अपवाद में कौन कौन है। सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, पुडुचेरी में 30 है, नागालैंड में 60 है, ठीक है। सबसे छोटी विधानसभा राज्य कौन सा है, 32 है आपका सिक्किम, ठीक है। सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र तो 403 का उत्तर प्रदेश। सबसे छोटी विधानसभा संघ शासित में पुडुचेरी है, ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाला राज्य, इसको भी क्रम में सजाने को आ जाता है। देखो सबसे ज़्यादा हो गया उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। तो एक एक लेटर लेके याद कर लो। यूपी से उत्तर प्रदेश, या यूपी ऐसे करके फिर पी कर लो। नहीं, वेस्ट बंगाल को कैसे याद करो, डब्लू कर सकते हो। पश्चिम बंगाल अगर इंग्लिश में करें, वेस्ट बंगाल। एमबीटी इसको एमबीटी कर लो। यूपीपी पश्चिम बंगाल, यूपीपी, और क्या हो गया एमबीटी, ठीक है, उस तरीके की याद कर लो। कितने केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा का अस्तित्व है। तो विधान मतलब केंद्र शासित, देखो दिल्ली में है विधानसभा, पुदुचेरी में है, और जम्मू कश्मीर हो गया वहाँ भी है। राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है। तो विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है।
राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171 171। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य में दूसरे सदनों की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो संबंधित राज्य की विधानसभा 1/3 बहुमत से पारित कर दे और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित करने पर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा, किंतु किसी दशा में 40 से कम नहीं होगा? किसी विधायी सदन की समाप्ति किया जा सकता है विधान परिषद द्वारा। किसी विधान सदन को समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद। तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, अगर चाहे नहीं राज्य तो उसको समाप्त किया जा सकता है। देखो, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये अस्थाई है, इसमें भी जैसे देखो विधान परिषद कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, मतलब ये अस्थाई सदन है, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और फिर नए सदस्य आते हैं, जैसे राज्यसभा में होता है। विधान परिषद के सदस्य संरचना की रीति किस अनुच्छेद में है? तो 141 का 3rd में। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन उस रीति से होता है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा। विधान परिषद में अधिकतम एवं न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम है तो विधानसभा की 1/3 होगी विधान परिषद की, और न्यूनतम है कि 40 से कम नहीं होगा। जैसे उसमें 60 से कम नहीं होने का था विधानसभा में, वैसे ही विधान परिषद में 40 से कम नहीं होना। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? 5/6 सदस्यों का, मतलब 6 में से 5 भाग आपका अप्रत्यक्ष होता है और 1 भाग जो होता है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, अगला है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किन क्षेत्रों में होता है? तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका जैसे 4 में दे दे और कौन सा सही नहीं। देखो 1/3 सदस्य का निर्वाचन विधानसभा द्वारा होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर पालिका, जिला पंचायत द्वारा होता है। 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों में से कम 3 वर्ष में शिक्षण कार्य कर रहे हो के शिक्षकों द्वारा होता है। वैसे 1/12 भाग सदस्यों को स्नातक 3 वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय से किया हो, मतलब स्नातक के छात्र भी इसका करते हैं 1/12 भाग, और वैसे ही शिक्षक गण भी करते हैं जो 3 साल से ज़्यादा पढ़ा चुके हो, एक्सपीरियंस हो, 1/12 भाग, और 1/3 भाग स्थानीय निकाय, 1/3 भाग आपका विधानसभा द्वारा। ठीक है, अगला है विधान परिषद के निर्वाचन के लिए खुली मतदान प्रणाली का प्रावधान किसके तहत किया गया? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 के तहत। विधानसभा के सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और विधान परिषद पूछेगा तो 30 ईयर। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रथम बैठक से लेके 5 वर्ष हो सकता है, लेकिन बीच में भी अगर सरकार का विघटन हो तो बीच में भी भंग हो सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या निश्चित किया गया? हम ऊपर भी पढ़ चुके 91 में संवैधानिक संशोधन जो 2003 में हुआ है। आगे है विधानमंडल के सदस्यों के लिए अर्हताओं का विवरण कहाँ उपबंधित है? तो अनुच्छेद 173 में। विधानसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के पदाधिकारियों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से। आगे है विधानसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा 14 दिन से पूर्व सूचना पर।
विधानसभा का विघटन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा। आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आपातकाल के समाप्ति की घोषणा होने पर विधानसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 6 माह से अधिक नहीं। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों को क्या कहा जाता है? बाईकैमरल स्टेट। विधानमंडल के किस सदन को प्रथम लोकप्रिय और निम्न सदन कहा जाता है? तो विधानमंडल जैसे ऊपर में जैसे केंद्र में क्या है, लोकसभा को क्या क्या बोला जाता है? प्रथम, लोकप्रिय, निम्न सदन। वैसे ही राज्य में है विधानसभा को बोला जाता है प्रथम, लोकप्रिय और निम्न सदन। अगला है विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कम से कम बोला गया 75,000। राज्यपाल विधान महत्वपूर्ण तथ्य है, तो क्या है? राज्यपाल विधान सभा में कितने आंग्ल समुदाय, तो अब तो ये निरस्त हो गया है 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। 2019 पहले एक था जो आर्टिकल 333 में था। आगे है विधानसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया, वो भी 104वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। अच्छा ठीक है, 104वें द्वारा ये भी हटाएगा ना। आगे है 104वें द्वारा ये भी राज्यपाल द्वारा विधान में एक आंग्ल मनोनयन परंपरा के समय समाप्त कर दिया गया, जैसे लोकसभा में भी समाप्त कर दिया गया, तो यहाँ भी। विधानसभा में अनुसूचित जातीय जनजाति के स्थान पर आरक्षण का प्रावधान तो अनुच्छेद किसमें? 332 में है। देश के किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष ने प्रथम बार अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया था? तो केरला विधानसभा। अगला है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा किन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है? तो साहित्य। विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। आगे है सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को सौंपता तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है। विधानसभा सदस्यों की जनसंख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर किया गया? तो 1971 कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों या एक से अधिक विधानमंडलों या विधानमंडल और संसद का भी एक साथ सदस्य नहीं रह सकता? तो अनुच्छेद 101 का दूसरा। विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 60। और वो अनुच्छेद 190 का चौथा भाग में। अगला है हाँ ठीक है, ये भी आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विधानसभा विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, वैसे विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा के सदस्यों द्वारा किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण किया जाता था? 188 के द्वारा। विधानमंडल के सदस्यों को संविधान और देश की प्रभुता के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि विधानमंडल किसी बात या मत पर न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर सकता? तो यह है अनुच्छेद 194। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती है? तो 212। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य या आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंध किस अनुच्छेद के तहत है? तो 211। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है? तो 210। ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन्हें विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता पर रोक। आगे है संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल के एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के मध्य कितने दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होता? 6 माह। आगे है
विधान मंडल के सदनों की बैठक की बुलाने एवं स्थगित करने का कार्य कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। किस किस सदन की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो 1/10। गणपूर्ति न होने पर सदन को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित कर सकता है? तो अनुच्छेद 189। विधानसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक। देखो, बाकी तो विघटित हो जाते, बट विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं जब तक नई विधानसभा का गठन ना हो जाए। आगे, किस प्रकार के विधेयक में विधान मंडल द्वारा स्वीकृति हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है? तो पहला, जो विधेयक राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित हो, संवर्धित सूची से संबंधित हो। आगे है, विधानमंडल कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करता है? तो पहला है, मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उसे त्यागपत्र देना होगा। दूसरा है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तीसरा है, विधानसभा सदस्य मंत्रिपरिषद से शासन संबंधी एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एवं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही वे सरकार की नीति की आलोचना भी कर सकते हैं। आगे, धन विधेयक के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है? तो विधानसभा को। राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 202 में है। राज्य की संचित निधि से कोई व्यय किसी अनुमति से किया जा सकता है? तो विधानसभा की अनुमति से विनियोग विधेयक द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य है, किस अनुच्छेद में राज्य अनुपूरक अनुदान अतिरिक्त अधिक अनुदान का उल्लेख है? तो इसमें देखो, आर्टिकल 205 होगा शायद, फिर है, इसमें नहीं है तो मैं बाद में बता दूंगी इसको, जो चीज़ नहीं है तो फिर देखो, यदि कोई साधारण चलो देखो, जितना मैं आज करा पाऊँ करा देती हूँ। ये हो चुका है। देखो, यदि कोई साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित करके विधानसभा को भेजा जाता है और यदि विधानसभा द्वारा उसी विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उस बिल या विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा के प्रथम बार पारित कर दिया हो तो विधान परिषद में कितने माह तक रोका जा सकता है? तो 3 माह अधिकतम। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि पर तक रोक सकता है? कुल 4 माह, प्रथम बार 3 माह और दूसरी बार 1 माह। ठीक है, पहली बार में 3 माह है। राज्य में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा में। यदि बजट विधानसभा में पेश होने से पूर्व ही खुल जाए तो क्या होगा? तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। कोई धन विधेयक विधानसभा में किसकी संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल। महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो देख लें। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो विधान परिषद। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मैंने तो 1/6, वो नियम ही 1/6 का, तो कुल 10 हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान में सीटों की कितनी? किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना किसके अनुरूप संसद द्वारा बनाई गई विधि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 10 एवं अनुसूची 3 के अनुरूप किस सदन का विघटन नहीं किया जा सकता? सबको पता है, विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है। अब क्या है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की संरचना कुल 100 सीट है, तो कुल 100 सीट है तो इसलिए 1/6 हो गया, आपका 10 हो गया। उसमें जैसे 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 ऊपर हमने पढ़ा ना कि 1/3 भाग कैसे, 1/3, 1/12 ऐसे ही करके है, कैसे कैसे 38, 36, 8, 8, 10। ठीक है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 है। आगे चलते, किस विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो ऑब्वियस उत्तर प्रदेश की है।
अनुच्छेद 192 के अंतर्गत किस राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्न के विनिश्चय का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान एवं विघटन का आदेश किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन कौन करता है? तो राज्यपाल। जब किसी विशिष्ट विषय पर विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं हो तो उस विषय पर वह किसके नियम का पालन करेगा? तो लोकसभा के। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो विधानमंडल होता है। आकस्मिक निधि का आर्टिकल याद रखना 267, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के विस्तार का प्रावधान है? तो 162। राज्य के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? तो आर्टिकल 164। आगे है, क्या राज्य अपने समस्त कृत्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर कर सकता है? तो नहीं। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। कोई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के अनुसार कोई व्यक्ति जो दंड अपराध के अंतर्गत न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया 2 सिद्धि तिथि से निर्हत होगा, तत्पश्चात उसे छोड़े जाने से कितने वर्षों तक निर्हित रहना होगा? तो 6 वर्ष तक। संविधान किस अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है? तो 167। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्य? तो उत्तर प्रदेश में ही बनी है। किस राज्य में मुख्य सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया है? तो राज्यपाल द्वारा। मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? निश्चित होता है। वह जो मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभावी होता है तथा राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलों उसके माध्यम से भेजी जाती है, वो होता है मुख्य सचिव। किस राज्य में मुस्लिम के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान है? तो आंध्र प्रदेश। भारत का ऐसा कौन एकमात्र राज्य जिसमें अपने राज्य में समान सिविल कोड? ये इंपॉर्टेंट है। गोवा, सबसे पहले गोवा है। अगला है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था किंतु वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया है। ठीक है। अगला है, क्या राज्यपाल अपने अध्यादेश निर्माता स्वविवेक नहीं? तो अभी कितना है, इसको कंप्लीट करा देती हूँ, फिर नेक्स्ट आगे का पार्ट अगले क्लास में कराएंगे। ठीक है। राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों की परेड की परंपरा प्रथम बार कहाँ हुई थी? 1970 में पंजाब में। राज्यों में विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 168। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्यपाल। राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानसभा के सदस्यों की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? तो 10 सदस्य अथवा सदन की संख्या का 10वां भाग। छत्तीसगढ़ में किसने स्वराज की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में किन सदस्यों ने भाग लिया था? तो ये है डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, पंडित रवि शंकर शुक्ला, ठाकुर छेदी लाल शिवदास डांगरे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ होगा, इसलिए यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर में से दिया हुआ है, क्योंकि ये यूथ पब्लिकेशन एग्जाम पॉइंटर ना वही है जो उस एग्जाम में आया ना, उसी को 1 लाइनर फॉर्म में दे दिया गया है। कौन सी शक्ति किसी राज्य के विधानसभा को दी गई विवेकाधिकार शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए प्रतिवेदन भेजना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उसके द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति। ऑप्शन बोल रही हूँ, राष्ट्रपति। किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं समापन का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? तो संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांत
काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 213। किसी मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है अपने दल की नीति के बारे में सूचित करना। राज्य के मंत्रियों पर अभियोग किसके अनुमोदन से हो जा सकता है, तो राज्यपाल। क्या संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य है? हाँ। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के लिए, ये भी कई बार एग्जाम में यूजीसी नेट में भी आया, इंपॉर्टेंट है, तो सिक्किम में धर्म के लिए एक सीट है आरक्षित। तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ये सारी जितनी भी विधानसभा की सीटें ये मैं शॉर्ट्स में डाल दूं, क्योंकि इसको भी कालक्रमानुसार सजाने आ जाता है। किस आयोग ने राज्यपाल के पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? ये भी बिल्कुल याद रखना, ये प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के किस देश की अनुकृति पर नियुक्त किया गया है? तो कनाडा। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, किसी राज्य के मुख्यमंत्री किया जा सकता है, नियुक्त करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद राज्यपाल पात्रता की शर्तें उल्लेखित है? तो 158। राज्यपाल द्वारा नियुक्त कौन राज्यपाल द्वारा हटाए जा सकते हैं? राज्य वित्त आयोग के सदस्य, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य महाधिवक्ता। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या से संबंधित संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है? 15%। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा। संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्ध और भत्ते किस प्रकार का निर्धारण, इसे राज्य के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाए जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। अब ये है विधानसभा की सीटें, तो ये आप देख लीजिए, विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ जहाँ विधान परिषद वो दिया हुआ है, तो मैं इसको आपको दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते, ऐसे मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी इसको दे दूंगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो आगे का पार्ट है वो मैं करा दूंगी, क्योंकि एक ही क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो नहीं देखोगे, फिर उसी में मैं डिफरेंस भी बता दूंगी ये विधानसभा विधान परिषद का। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में आपके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।